हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा एक पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज 3 सितंबर 1802। ये पोएम जो है ये लिखी गई है लंदन शहर की खूबसूरती को बताने के लिए। ये पोएम अपने आप में ही एक शौक है क्योंकि आपके पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो ज़्यादातर नेचर के ऊपर पोएम्स लिखा करते हैं, लेकिन इस बार वो लंदन शहर की खूबसूरती को बयां करेंगे। ये जो पर्टिकुलर ब्रिज का नाम आप इस पोएम के टाइटल में सुन रहे हैं, वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो है, आपके पोएट इस वक्त इसी ब्रिज के ऊपर खड़े होकर लंदन शहर की खूबसूरती को देख रहे हैं। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज दो जगहों को जोड़ता है, एक है वेस्टमिंस्टर और दूसरा है लैम्बेथ। इन दोनों जगहों को जोड़ने का काम ये ब्रिज करता है, जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ये जो ब्रिज है ये 1739 से 1750 के बीच में बनाया गया था और इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था चार्ल्स लेवलाय। अब ये जो पर्टिकुलर पोएम है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन किया है, आपको ज़रूर ये पोएम समझ में आएगी। बाकी की सारी बातें हमने एक्सप्लेनेशन में बता दी हैं। एक बात आपसे ये करनी थी कि हमारी कुछ फेवरेट बुक्स हैं जिससे हम मोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ में, तो आप अगर हमारी फेवरेट बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अमेज़न का, आप वहाँ से खरीद सकते हैं इन्हें, सस्ती से लेकर और कुछ पर्टिकुलर कॉस्टली बुक्स भी हैं वहाँ पर, लेकिन कुछ फ्री भी हैं एक दो, आप वो भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्री वाली भी। चलिए मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद। हम सभी जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो हमेशा अपनी पोएम्स में नेचर की ग्लोरी को ही ब्यूटीफाई करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं दूसरी चीज़ों की या दूसरी जगहों की ब्यूटी से बिल्कुल अनअवेयर हैं। अपनी इसी कड़ी में वो एक पोएम लिखते हैं जिसका नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802। इस पोएम में आपके पोएट पहली बार एक ऐसे स्ट्रक्चर को ब्यूटीफाई करते हैं जो मैन मेड है, यानी इंसान के द्वारा बनाई गई किसी भी चीज़ को पहली बार ब्यूटीफाई करने का काम आपके पोएट ने इस पोएम में किया है। वैसे तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे पोएट्स ऐसे रहे हैं जो इन्फ्लुएंस्ड थे लंदन की ब्यूटी से, इससे आपके पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ भी अछूते नहीं रहे। ये जो पोएम है ये थोड़ा सा ऑड भी है। जी हाँ, मतलब ये ऑड वैसे नहीं, ये वैसे तो सोनेट है, लेकिन ये थोड़ी ऑड पोएम इसलिए है क्योंकि जिस वक्त ये लिखी जा रही थी पोएम, यानी सितंबर 3, 1802 में, उस वक्त लंदन शहर इतना खूबसूरत नहीं था जितनी खूबसूरती की बातें इस पोएम में आपके पोएट ने की हैं। 1802 में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो लंदन को खूबसूरत मानता होगा, क्योंकि उस वक्त का लंदन जो है वो बहुत ही अगली था। चारों तरफ धुआं, गुब्बार और कोहरा रहता था। ये एक ओवर क्राउडेड सिटी थी जहाँ पर बहुत सारे लोग आपाधापी में लगे रहते थे और ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड यानी बेरोज़गार थे। लेकिन उस समय में भी आपके पोएट ने लंदन शहर में खूबसूरती को देखा और इस पोएम को लिखा। अब हम इस पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, आपको ये पोएम ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, a sight so touching in its majesty। पोएट कहते हैं कि अर्थ के पास लंदन शहर से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है दिखाने को। अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, लंदन से ज़्यादा खूबसूरत कोई शहर नहीं। वो आगे कहते हैं डल वुड ही बी ऑफ सोल, वो व्यक्ति यानी जो ही है वो व्यक्ति आत्मा से डल होगा। अब इसका क्या मीनिंग है, यानी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसमें स्पिरिचुअल सेंस नहीं होगा, उसके पास ब्यूटी के लिए टेस्ट नहीं होगा। ऐसा कोई आदमी हु कुड पास बाय, वही ऐसा आदमी हो सकता है जो सिर्फ गुजर जाए। अ साइट, ऐसे दृश्य से, सो टचिंग, जो बहुत ही ज़्यादा टचिंग है, इन इट्स मेजेस्टी, उसकी गरिमा में। मेजेस्टी कहते हैं गरिमा को, यानी आपके पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि वो ही व्यक्ति ऐसा होगा जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज से होकर गुजर जाए और लंदन शहर की खूबसूरती को खड़ा होकर ना निहारे। ऐसा व्यक्ति वही हो सकता है जिसमें स्पिरिचुअल सेंस ना हो और टेस्ट फॉर ब्यूटी ना हो। दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। पोएट कह रहे हैं कि इस शहर ने बिल्कुल एक गारमेंट की तरह पहनी हुई है। क्या पहनी हुई है? द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की खूबसूरती को।
लंदन ने सुबह की खूबसूरती को इस तरह से पहना हुआ है जैसे किसी ने कोई फाइन शर्ट पहन रखी हो। साइलेंट बेयर, शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. पोएट कहते हैं कि लंदन शहर इस वक्त बिल्कुल साइलेंट है क्योंकि सुबह का समय है। बियर बिल्कुल खाली है। चारों तरफ उन्हें उस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर शिप्स नज़र आ रही हैं क्योंकि टेम्स नदी के ऊपर वो ब्रिज बना है। टावर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक टावर का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब आप वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़े होंगे तो आपको टावर ऑफ लंदन दिखाई देगा, यानी कि वो महल जहाँ पर इंग्लैंड की महारानी रहती हैं। डोम्स, यहाँ पर डोम किसको कहा गया है? यहाँ पर इस ब्रिज पर खड़े होकर आपको दिखाई देगा सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च, ये डोम उसी के लिए आया है। थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई, और आपको दिखाई देंगे वहाँ पर थिएटर्स और मंदिर। ओपन एंड टू द फील्ड्स, जो उस चारों तरफ मैदान में फैले हुए हैं, एंड टू द स्काई, और आसमान को छू रहे हैं। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आसमान तक छू रही हैं, और ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं, ये शिप्स, ये टावर्स, ये डोम्स, ये थिएटर्स, ये टेम्पल्स, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, ये सब बेहद ही ज़्यादा चमक रही हैं इन द स्मोकलेस एयर, कोहरे वाली हवा ना होने की वजह से। जी हाँ, स्मोकलेस एयर है क्योंकि लंदन शहर जो है वो अपने कोहरे के लिए जाना जाता है। वहाँ पर कोहरा बहुत पड़ता है इन दिनों में, तो इसीलिए आज अच्छी बात यह है आपके पोएट के साथ कि कोहरा नहीं है और वो ये सारा का सारा व्यू बिना किसी ऑब्सक्योरनेस के देख सकता है, बिना किसी धुंध के देख सकता है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, वैली, रॉक और हिल। नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप, सन जो सूरज है वो कभी भी इतनी खूबसूरती से नहीं चमका है इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, अपनी सुबह की पहली किरण के साथ, जितनी खूबसूरती से वो लंदन में चमक रहा है। और वो कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? वैली से, रॉक से, हिल से, कि किसी घाटी में, किसी चट्टान पर, किसी पहाड़ी पर भी इतनी खूबसूरती से सूरज नहीं चमकता जितना खूबसूरती से वो इस लंदन शहर में चमक रहा है। नेवर सो आई, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, द रिवर ग्लिडेथ एट हिज ओन स्वीट विल। मैंने कभी नहीं देखा और न कभी महसूस किया इतनी शांति, इतनी गहरी शांति। द रिवर ग्लिडेथ एट हिज ओन स्वीट विल, और जो नदी है वो अपनी स्वीट विल के साथ बह रही है, यानी बिल्कुल पीसफुली, स्वीटली नदी बह रही है। ये नदी कौन सी है? ये है टेम्स नदी, क्योंकि जब आप वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर जाएंगे तो उसके नीचे आपको टेम्स नदी बहती हुई मिलेगी। डियर गॉड, the very house seems asleep and all that mighty heart is lying still। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ओ डियर गॉड, ये सारे घर जो है ना मुझे सोए हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, और ये जितने भी घरों में माइटी हार्ट हैं वो सब लेटे हुए हैं। यहाँ पर इन अ बर्स्ट ऑफ इमोशन आपके पोएट जो हैं वो इस शहर को पिक्चराइज करते हैं एज ब्लिसफुली एस्लीप बिफोर अनदर बिजी डे, यानी एक बार फिर से ये शहर बिजी होने वाला है, आपाधापी मच जाएगी, उससे पहले ये शांति से सोता हुआ शहर आपके पोएट को बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 4 काम जरूर करिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Bye.